हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन फिगर ए एंड फिगर बी। ठीक है, तो क्या है, आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है फिगर ए की और कुछ इक्वेशंस गिवन है फिगर बी की। तो आपको वो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है। अब आप कैसे फाइंड करोगे, आपको बहुत सारी इक्वेशन गिवन मिलेगी। जैसे कि हमारी फिगर ए की इक्वेशन गिवन है हमें 4। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी इक्वेशन है भाई इस ग्राफ की, कि भाई ये ग्राफ किस इक्वेशन का है। कैसे पता लगाएंगे भाई, इस ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स। तो जो इक्वेशन इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी, या ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ही इक्वेशन क्या होगी, इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो एक हमारे कोऑर्डिनेट्स है इसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारे x की वैल्यू होती है और जो सेकंड वाले होते हैं वो y की वैल्यू होती है। तो हम अपने इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो ठीक है भाई, सेटिस्फाई करना है पॉइंट। अगर नहीं आता तो क्या है, वो जो है हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि वो जो इक्वेशन है वो इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है। तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी y इक्वल एक्स। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेट लिया -1 और 1 वाला। यहाँ पे हमारा x है -1 और y है 1, तो x -1 और y तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है। इसीलिए क्या होगा, हमारी x और y जो इक्वेशन है बस एक ही से पता चल जाएगा। जब एक ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं होता तो दूसरे क्या होंगे। ठीक है, हमारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स जो इक्वेशन तीनों के तीनों या जो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी इस ग्राफ की। ठीक है, तो फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा तो क्या होगा, इसका मतलब y इक्वल एक्स इज नॉट द इक्वेशन, वो इक्वेशन नहीं है जिसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में गए हम। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 0। तो हमने यही कोऑर्डिनेट ले लिया -1 और 1 वाला। तो हमारा x था -1 और y था 1, और सॉल्व करने के बाद हमारा 0 और वैसे 0 था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो ये कोऑर्डिनेट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0, तो x भी 0 y भी 0, और हमारा राइट हैंड साइड में था 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो ये भी कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या था, 1 और -1। अब 1 और -1, यहाँ पे 1 था हमारा x और y था -1, इक्वल में था क्या, 0 0 इक्वल 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहे हैं, हमारे इक्वल हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, इट्स मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब हमको और इक्वेशन जो गिवन है, जैसे कि ये इक्वेशन गिवन है y इक्वल 2x, एक ये इक्वेशन गिवन है 2 + 3y इक्वल 7x, तो ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है भाई ग्राफ एक गिवन है तो और लाइन भी एक ही है। तो क्या होगा कि ये एक ही इक्वेशन का क्या है, ग्राफ है, तो ये ही सेटिस्फाई होगी। तो अगली जो हमारी इक्वेशन है वे क्या होगी, अनसेटिस्फाइड होगी। तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम फिगर बी की इक्वेशन। ठीक है भाई, तो फिगर बी की इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है हमें, y इक्वल x प्लस 2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स है इसमें भी फिगर बी में भी भाई, -1 3 0 2 और 2 0। तो हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट ले लिया हमारा 0 और 2, हमारा x यहाँ पे 0 और y क्या है 2, पुट किया इक्वेशन में। तो 2 इक्वल x क्या था, 0 + 2, 2 इक्वल 2, तो ये तो हो गया, सेटिस्फाई हो गया, एक कोऑर्डिनेट ही हुआ। मगर अब आगे दूसरा देखते हैं, -1 और 3, यहाँ पे हमारा x -1 था और y था 3, तो y 3 इक्वल -1 + 2, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड का। इट्स मीन्स क्या होगा, ये जो हमारी इक्वेशन है वो इससे ग्राफ की इक्वेशन नहीं है, मतलब कि ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का नहीं है, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन में। हमारी सेकंड इक्वेशन थी y इक्वल x -2।
ठीक है। तो हमारी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है -1 और 3, तो x हो गया -1 और 3 y हो गया 3, तो पुट किया y की जगह 3 और x की जगह -1, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे -3, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड का। इट्स मीन्स क्या हो गया, जो हमारी ये इक्वेशन है ये क्या है, इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है। ठीक है। अब गए हम अपनी थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल -x + 2, तो हमारे यहाँ पे x तो कोऑर्डिनेट लिया -1 और 3, x -1 और y है 3, तो y की जगह 3 और x की जगह -1। अब x -1 माइनस पहले ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस, और निशान यहाँ पे +2 था, तो +1 + 2, तो कितना हो गया 3, तो 3 = 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है। अभी दो कोऑर्डिनेट्स और बचे भाई, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स लिया 0 और 2, तो यहाँ पे x है 0 और y है 2। अब करेंगे क्या, y की जगह 2 प्लस इक्वल x + 2, तो x था 0, तो 2 2, यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के भाई। अब हम अपने थर्ड कोऑर्डिनेट में जाते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट था हमारा 2 और 0, तो हमारा यहाँ पे x है 2 और y है 0। अब सोल्व किया, y की जगह क्या रखा 0 और x था कितना, x था कितना 2, और हमारी इक्वेशन में कितना था -x, तो -2 + 2, तो कितना आ गया 0। यहाँ पे भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, यानी कि इस इक्वेशन में हमारे सभी के सभी जो कोऑर्डिनेट्स है वे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ गिवन है वो इस इक्वेशन का गिवन है, किसका y इक्वल -x + 2, इस इक्वेशन का ये ग्राफ गिवन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे तीनों के तीनों सॉल्यूशंस क्या हुआ कि तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब एक इक्वेशन और बची है, इसमें क्या थी x + 2 y = 6, तो इसे सोल्व करने की क्या जरूरत है जब हमें पता ही चल गया, क्योंकि इसमें से पूछ रखा था ये बताओ कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। जब हमें पता ही चल गया है कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, तो हम इसे क्यों सोल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारा सवाल होता है कंप्लीट गाइस।